पर नारायण की कृपा है। नारायण को मैं भजन कहते रहता हूँ कि मेरे छोरा के खातिर के हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। तो नारायण मेरे छोरा बचा लेते हैं, नहीं तो भैया आज तो जो है मेरे छोरा को जो है ऊपर विपत्ति आई गई थी। बताओ वृक्ष से थोड़े ही पेड़ गिर जाते, एक ही डाल लग जाती तो मेरे छोरा को कहाँ होती। तो अब तो भैया मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा और अब मैं भैया जा जगह नहीं रह सकता हूँ। तो सब कहने लगे बाबा फिर क्या करेगो, क्या करूँ भैया, मैं तो छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाऊँगा। तो सब विचार करने लगे भैया देख हमें ऐसे उठाई तो गिर है नहीं है, तो उठा कर पहला दूसरी जगह चल दो। अरे हम जो तो सब धन गोधन है, तो हमें अब नंद बाबा के 1 करोड़ गायें थी, बाकी नंदों के 5-5 लाख गायें थी, विश्ववाणी जी के 10 लाख गायें थी। अब इतनी गायों के हिसाब का भी तो हिसाब देखना पड़ेगा कि इन्हीं गायों को चरनी हो, रहनी हो, बांधनी हो, उनको छकड़ा हो, दूध दही रखने जगह हो। भैया विचार करके बताओ। कहने लगे बाबा तुम अकेलो कैसे जाओ, छोरा का तेरो ही अकेलो है। अरे जा कन्हैया पे परेशानी यदि जा जगह नहीं भर रही, जा नहीं जाने पड़ेगो तो हम सब ही जाएंगे। कन्हैया हमरो भी, हम बिना कन्हैया के रह सकते हैं क्या। अपने देवताओं के सुख के समान सदन चले सकल सुर सदन बिहाई। ऐसे सुख सुविधा के घरों को छोड़कर भगवान के निमित्त वो गोप ग्वाले चल पड़े। तो कहते हैं ना भगवान उन गोप ग्वालों के आगे पीछे क्यों घूमते हैं, उनकी भक्ति उनका त्याग देखिए कि भगवान के सुख के लिए अपना सारा सुख छोड़ दिया। तो भक्त तो वही होता है कि जो अपने प्रेमी के, अपने भगवान के सुख के लिए अपना सुख छोड़ दे, वही प्रेमी है। और अपने सुख मिलेगा और तो वो साथ छोड़ रहा रह रहा है तो वो स्वार्थी है कि भैया इनके पास रहने से अपने आनंद है, अपने फायदा है, रहो, तो जब फायदा नहीं तो खत्म। लेकिन भक्त तो भगवान के सुख के लिए, भगवान के देख अपने प्रिय के प्रीतम के लिए, अपने प्रेमी के लिए अपने सुख को छोड़ देता है। आज सब ग्वालों ने विचार किया कि हम सबको कोई अच्छी जगह देखना चाहिए। तब एक ग्वाल बोले उनमें से कि भाई बाबा जगह तो मैंने देख रखी है। कहाँ है भैया? अरे यहीं अपने ब्रज के अंदर ही वृंदावन है, वृंदावन। अब वृंदावन का तात्पर्य, वृंदा बोलते हैं तुलसी को, तो वृंदावन का एक मतलब तो होता है तुलसी का वन। ऐसे वृंद बोलते हैं समूह को, वृंदा नाम वनम, तो छोटे छोटे वनों के समूह भी होते हैं। तो वृंदावन में छोटे छोटे समूह हैं, निधि वन, कुंज वन, भांडीर वन, प्रेम वन, तो ऐसे तरह तरह के वन है वहाँ। तो ऐसे वनों के झुंड हैं, कोई कोई से वन, गिरि वन, निधि वन, तो इन वनों को मिला करके सब मिल जाए तो वृंदावन। वृंदावन मतलब वनों का समूह, झुंड, कई वनों के झुंडों का समूह। तो वृंदावन नामक जगह है। और देखो बाबा वहाँ नदी यमुना किनारा है, गाय के लिए पीने को पानी, पास में गोवर्धन जी हैं, वहाँ पर चरने के लिए गायों को घास, और क्या चाहिए हमें। तो हम सब चलेंगे। तो तय हुआ भैया कि वृंदावन ही जाएंगे। तो वृंदावन के पीछे का है महिमा। वृंदावन है क्या? वृंदावन गौलोक धाम का एक टुकड़ा भगवान ने अपनी लीला के लिए पृथ्वी पर लाया गया। वृंदावन और गिरिराज ये गोलोक धाम की संपत्ति है। कलयुग का प्रभाव जब तक नहीं रहेगा जब तक वृंदावन है। और एक एक तिल घटता जा रहा है अभी गोवर्धन पर्वत। तो गिरिराज गोवर्धन जब तक पृथ्वी पर है तब तक कलयुग का पूर्ण प्रभाव नहीं रहेगा। धीरे धीरे जब जिस दिन गोवर्धन पर्वत महाराज विलुप्त हो जाएंगे उसी दिन पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी। आज भी गोवर्धन महाराज एक एक तिल कम होते जाते हैं।
तो वृंदावन की क्या है कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। भगवान ने क्या क्या किया है भक्तों के लिए कि चिंता मणि जड़त चारु चादरे बिछाई जहाँ, भांति प्रीत भांति कुंज कुंज में समाया है। अरे भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। तो भगवान ने वृंदावन भक्तों के निवास के लिए गोलोक धाम सजा कर दिया है। तो सखियां कहती हैं, सब लोग वृंदावन को गाते चलने, सबने प्लान कर लिया कि भैया वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जा रहे हैं। मैया कहती है अरे मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो ललना। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो ललना। नहीं माने मेरो ललना सखी, नहीं माने मेरो ललना। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो ललना। नहीं माने मेरो ललना सखी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ऐसे यशोदा मैया गा रही हैं, सारी गोपियां गा रही हैं। सबने अपने नए नए लहंगा पहने, अपना आभूषण पहना, श्रृंगार किया। सारा घर की जो सब धन संपत्ति थी, माल मत्ता सामान को छकड़ों में चढ़ा दिया, गाड़ियों में भर लिया और चल रहे वृंदावन को। और गाते जा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? वृंदावन धाम अपार, राट जा राधे राधे रे। वृंदावन धाम अपार, राट जा राधे राधे, राट जा राधे राधे, जाप जा राधे राधे, राधे नव वेदन को छारे। राट जा राधे राधे रे। मन वृंदावन धाम अपार, राट जा राधे राधे। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी तो दुर्लभ है। या ब्रज रज के सुंदर है, देवन को भी तो दुर्लभ है। या ब्रज रज शीश चढ़ाए, राट जा राधे राधे राधे। अलबेली सरकार, राट जा राधे राधे। या वृंदावन की लीला, मत समझो रे गुड़ को चीला। यहाँ ऋषि मुनि गए हार, राट जा राधे राधे राधे। अलबेली
तो इस प्रकार से सब कहने लगे कि वृंदावन धाम को वास भलो, वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास वह यमुना पटरानी। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास वह यमुना पटरानी। जो जन नायक ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारहु वेद बखान करें और संत मुनि गुणी मन माने। यमुना यमदूतन तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी। बोले राधिका रानी की जय। तो ऐसे सुंदर वृंदावन की ओर भगवान बड़े प्रसन्न हैं। आज कन्हैया बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि गोकुल में अभी तक खेलते थे, अब कह सोचते हैं कि आज से तो मुझे भैया वृंदावन में खेलने को मिलेगा, बड़ा आनंद होगा। नई जगह जाते हैं, बच्चों को बड़ा उत्साह होता है। कहीं भी नई जगह जा रहे हों तो बच्चे बड़े खुश होते हैं और जाते हैं। तो इस प्रकार से वह सब वृंदावन की ओर जा रहे हैं और वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन के वातावरण को, वृक्षों को, उस पुलिन तट को, यमुना तट को, हरियाली सौंदर्य सब देख करके कन्हैया बड़े मन प्रसन्न हुए, प्रेम से नाचने लगे और अपनी मैया से बोले, मैया रे मैया, अब तो मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया मैं तो गैया चराऊंगा, आज जब वृंदावन में मैं गैया चराऊंगा। मैया बोली, लाला तूने 100 तो छोड़ा है, तो उसे अपनों तो होश रखो ना जाए, अब तू गैया कैसे चराएगा। नहीं माने तो मैया ने समझाया कि देख बेटा, गैया तो बड़े लोग चरावे, जब तक तू बड़ा होता है ना तब तक एक काम कर, बछड़ा चराया जाए। अब तुम छोटे छोटे हो ना, तो तुम छोटे छोटे बछड़ों को चरा लाया करो। क्यों? गैयों को चरने तो दूर दूर तक जाते हैं, बछड़ों का ऐसा छोटे बछड़े होते हैं तो वहीं पास पास घुमा लिया करो, तेरा मन भी बहन जाएगा, मनुष्यानी पूरी हो जाएगी, मैया को चिंता नहीं रहेगी। जब मैया की इच्छा होगी मैया जाकर देख लेगी, मैया जाके बुला लाएगी, तेरे को भूख लगेगी तो खाना खिला देगी, प्यास लगेगी तो पानी पिला देगी। जब दूर दूर जंगल में जाएगो बेटा तो तेरे पिलाने पर कौन ध्यान रखेगा। ठीक है मैया, बछड़ा चराऊंगा। बछड़ा चराने भैया कन्हैया तो जाने की मतलब है, चाहे गैया चराए चाहे बछड़ा चराए। अब कन्हैया आए, बछड़ा कई बात हो गई। अब कन्हैया आज से बछड़ा चराने जाने लगे। साथ में उनके जो ग्वाल मंडली थी, सब ग्वाल मंडली भी अपने अपने बछड़ा लेकर और बछड़ा चराने जाएं। एक दिन कन्हैया बछड़ा चराने जा रहे थे तो कंस का भेजा हुआ राक्षस बत्सासुर, जो बछड़े के रूप में रहता था, उसने बोला अच्छा मौका है, आज अच्छा मौका मिला, अब बछड़ा चराने आया है, मैं बछड़ा बन के इसके बछड़ों में मिल जाता हूँ और जैसे ही मेरे पास आएगा तो इसको मार दूंगा। तो कंस का बछड़ा बनकर राक्षस भेजा हुआ आज कन्हैया के पास आ गए। भगवान तो जानते थे, भगवान ने दाऊदा से कहा, दादा आज अच्छा बछड़ा आया है, इसका हो जाए आज तो इंतजाम। कन्हैया के कहा, इशारा किया, बलराम ने कहा ठीक है कन्हैया, जैसी तेरी इच्छा भैया। बलराम जी गए उसके पीछे और जैसे ही वो बछड़ा उनको मारने के लिए आया, बलराम जी ने उसका दोनों पैर पकड़ा और उठा करके यूं घुमाया जैसे बच्चे कोई चीज को घुमाते हैं चक्करनी। जो गाय पहले खेत में, मक्की के खेत में चिड़िया को भगाने के लिए पत्थर रख कर वो बना कर रस्सी का घुमा कर गुथान से मारते थे, पत्थर तो सटाक जाता था। तो ऐसे ही
बलराम जी ने उसको यूं घुमाया चक्कर चक्कर, और उसके घूमते ही उसका कल्याण हो गया। यूं मार कर फेंका पत्थर पे, गोविंदाय नमो नमः। बोले वत्सासुर मर्दन भगवान की जय। अब आज तो धीरे धीरे पास में चरा रहे थे। एक दिन बछड़े चराते चराते नदी के यमुना के किनारे गए। तब कंस तो लगातार कुछ ना कुछ इंतजाम करता रहता था। एक एक कहता भाई वत्सासुर गया तो दूसरा खड़ा हो जाता, उसके पास तो कमी नहीं थी। बकासुर बोला पूतना का भाई था, मेरी बहन को मारा है उस बच्चे ने, उस मेरा सबसे बड़ा अधिकार है, मैं मारूंगा, बदला लूंगा अपनी बहन का, तुम इनको मत भेजो, इनके भेजने से कोई काम नहीं हो रहा। देखो वो मर गया, उसको भेजा वो मर गया, तीन तुमने मरवा दिए, मुझे पहली बार भेज दिया हो। तो कहने भाई तुम कैसे काम, चलो अब तो मेरा काम बन जाएगा। वो तो बाहर आता है नदी के किनारे। तो भगवान कन्हैया बछड़े चराते चराते नदी के किनारे गए तो कंस का भेजा हुआ राक्षस बकासुर बहुत बड़े बगले का रूप विशाल आया नदी के किनारे। वो तो ध्यान दे ही रहा था, तो किसी ने देखा नहीं। वो इतना ऊंचा था कि किसी को पता नहीं। दो बड़े बड़े खंबे की तरह पैर, ऊपर उसका शरीर चोंच लंबी, जैसे बगुला ध्यान में रहता है ऐसे कोई पहाड़ बना दिया हो, बगुले का पहाड़ एकदम निश्चिंत खड़ा। ग्वाल बाल बड़े सोचने लगे। अब ग्वाल बालों ने तो पहले कभी देखा नहीं कि इतना बड़ा बगुला है क्या है। सब बड़े शौक से गए। कोई उसके पैर के पास जाता है, और क्या चीज है। ग्वाल बाल अपने मन से कुछ, अरे तो खंबा है भैया, कोई ने डिजाइन बनाई है भैया, ऐसे ऐसे कर रहे। तब तक कन्हैया पहुंचे। वैसे ही जैसे कन्हैया पहुंचे उसने तुरंत चोंच खोली तो कन्हैया को अपने मुंह में रख के, जैसे बगुला मछली को झटाक से एक झटके में निकल जाता है, कन्हैया को मुंह में निकल लिया। सारे ग्वाल सखा ग्वाल बाल तो रोने लग गए। कन्हैया को देख कर बगुले ने कन्हैया को ले लिया, कन्हैया को ले लिया, और चिल्लाने लगे, बड़े दुखी हुए, कुछ बेहोश हो गए। परंतु भैया कन्हैया ने जैसे ही उसकी चोंच में पहुंचा, अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि उसको लगा कि कोई आग का गोला निकल दिया। जैसे हम लोग कभी कभी दूध या चाय पी रहे हो, ध्यान कहीं हो, और एकदम एक घूंट चाय ले जाते हैं, और चाय होती है एकदम बिल्कुल गर्मा गर्म, तो क्या होता है, फिर हम सोचते हैं कि चाय है, एकदम मुंह से निकालते हैं। तो उसने सोचा है गलती से कोई आग का गोला तो नहीं उठा लिया भाई, ये तो बहुत गर्म है, पूरा शरीर जलने लगा मेरा। तुरंत उसने कन्हैया को निगल दिया, और जैसे ही कन्हैया को निगला, कन्हैया ने उसको दोनों हाथ से एक चोंच पकड़ा, हिस्सा पकड़ा, एक पैर के नीचे दबाया। तो जैसे बच्चा दो हिस्से में ज्वार के डंडे को चीर देते हैं, गन्ने को डंडे को, गन्ने को या किसी भी चीज को, बांस को दो फाड़ करते हैं ना, एक पैर से फांसेंगे, एक पैर के नीचे दबाते हैं और एक हाथ से ऊपर खींच देते हैं, तो वो बीच से दो टुकड़ा हो जाता है। उसी की तरह उस बगले को चोंच पकड़ करके एक हिस्सा पैर से दबाया, एक हाथ से खींच कर यूं खींचा, गोविंदाय नमो नमः हो गया। बकासुर का दो टुकड़े, एक इधर फेंका एक उधर फेंका, और सारे ग्वाल तो ताली बजा के हंसना, देखा भैया अपना कन्हैया है, देखो कैसे मार दिया भैया, वो समझ कर रहे ना, ये तो वृंदावन में बहुत चीजें हैं, देखो कितना बड़ा बगुला था, वो तो कन्हैया भैया था, बच गया। हम लोगों ने दिया होता ना उसे मुंह में तो हम तो मरे गए, लेकिन भैया कोई चिंता की बात नहीं है, कन्हैया भैया है अपने साथ। बस ग्वाल वाल मस्ती करते रहे। अब एक दिन की बात है, कन्हैया वृंदावन में अपने बछड़ों को चराने गए। बछड़े चराने आज थोड़ी दूर तक चले गए, बछड़े चराने दूर तक गए हैं।